अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2020 में ग़ालिबन ये मार्च 2020 में एक स्कीम अनाउंस की थी जिसमें गवर्नमेंट ने जिन लोगों के इनकम कम है और अपना घर नहीं है उनके लिए अपना घर अपना पाकिस्तान की स्कीम के नाम से एक स्कीम शुरू की थी। तो स्टिल अभी तक भी लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते। अक्सर लोग ये दोस्त पूछते हैं, क्योंकि मैं फ़िनांस को डील करता हूँ कंपनी के अंदर, तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि नया घर अपना पाकिस्तान ये गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज्ड स्कीम है ये क्या है। तो मैंने सोचा कि हर एक को अलग अलग बताने से बेहतर है कि क्यों ना अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को दे दी जाए अपने दोस्तों को, ताकि जो मुझसे पूछते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए और जो नहीं पूछते उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या है और इसके क्या फ़ीचर्स हैं। गवर्नमेंट की ये स्कीम मिनिमम 5 साल के लिए है और मैक्सिमम इसका टेनर 20 साल है। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये है कि ये गवर्नमेंट 20 साल तक आप लोगों को सब्सिडी नहीं देगी। 10 साल तक मैक्सिमम आप लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी देगी इस लोन पे, मार्कअप सब्सिडी। और अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं तो अगले 10 साल जो है वो बैंक आपको काइबोर बेस्ड मार्कअप चार्ज करेगा। आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ पहले 10 साल के लिए ही सब्सिडी मिलेगी। तो इसकी फर्दर फीचर्स क्या हैं वो हम देखते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कोई भी पाकिस्तानी जिसका कि CNIC बना हुआ है वो ये लोन ले सकता है, वो इस लोन के लिए एलिजिबल है। लेकिन उसका पहले से घर ना हो। उस पर्सन के नाम, जो पर्सन जिस अपने नाम से लोन ले रहा है उसके नाम पे पहले पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई घर नहीं होना चाहिए। और जो अगर एक पर्सन एक बार ये लोन ले लेता है तो वो दोबारा इस लोन के लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये इसलिए रिस्ट्रिक्शन है कि लोग एक बार लोन लेके घर बनाएं और सेल कर दें और दूसरी बार दोबारा घर लेने के लिए लोन लेने ना पहुंच जाए। तो जो एक बार पर्सन लोन ले लेगा वो दूसरी बार इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, वो दूसरी बार ये लोन नहीं ले सकेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर इसमें 4 कैटेगरीज हैं, 4 इसकी टाइप्स हैं लोन की। टियर 0, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। हर एक की अलग अलग फीचर्स हैं। हम इसको देखते हैं कि हर एक के क्या अलग अलग फीचर्स हैं। टियर 0 जो है ये है जो नॉन NAPHDA, मतलब नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। अगर कोई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर घर लेना चाहता है तो वो टियर 0 में एलिजिबल नहीं होगा। ये सिर्फ वो लोग इस टियर के अंदर ले सकते हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अलावा अपने प्राइवेट तौर पे या किसी और हाउसिंग सोसाइटी से घर परचेज़ करना चाहें। तो इसमें घर का साइज़ जो है वो 5 मरले का घर होना चाहिए, मतलब कि 125 स्क्वायर यार्ड का। और अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेते हैं तो वो 1250 स्क्वायर फुट का कवर्ड एरिया होना चाहिए। उसका 1250 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होना चाहिए फ्लैट या अपार्टमेंट का। ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा ना हो। और घर की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू का घर हो, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितने मर्ज़ी वैल्यू का घर ले लें, लेकिन गवर्नमेंट आप लोगों को सिर्फ 20 लाख तक लोन देगी। टियर 0 में आप लोगों को गवर्नमेंट सिर्फ 20 लाख लोन देगी, बाकी आप लोगों की इक्विटी होगी। नेक्स्ट है टियर 1। टियर 1 के अंदर ये टियर जो है, ये जो कैटेगरी है ये सिर्फ
उन लोगों को लोन मिलेगा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर लोन लेंगे। जो प्राइवेट तौर पे अपने घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, प्राइवेट तौर पे घर लेना चाहते हैं, ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ये लोन टियर 1 उनके लिए नहीं है। ये नया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर घर लेना चाहते हैं। और इसमें जो घर का साइज़ है वो 5 मरला या 850 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कवर्ड एरिया होगा और घर प्लाट चाहे 5 मरले का ही हो, लेकिन अगर उसका कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फुट से ज़्यादा होगा तो वो घर टियर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी मैक्सिमम 850 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होना चाहिए। और इसमें घर की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है, कैप्ड है। ये घर मैक्सिमम 35 लाख तक का होना चाहिए। अगर 35 लाख से घर की वैल्यू ज़्यादा है तो आप लोग टियर 1 में एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें जो लोन की लिमिट है वो मैक्सिमम 27 लाख है। अगर आप 35 लाख का घर लेते हैं 5 मरले का 850 स्क्वायर फुट जो कवर्ड एरिया हो जिसका, तो आपको गवर्नमेंट 27 लाख लोन देगी। उसके बाद है टियर 2। टियर 2 भी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर घर लेना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। ये प्राइवेट तौर पे जो घर अपना ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अलावा बाकी हाउसिंग सोसाइटी से कहीं घर परचेज़ करना चाहते हैं, टियर 2 उन लोगों के लिए है। ये भी 5 मरला स्कीम है, 125 स्क्वायर यार्ड स्कीम है। इसमें कवर्ड घर के लिए कवर्ड एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेते हैं तो उसके लिए 1250 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होना चाहिए। मतलब कि ये मैक्सिमम कवर्ड एरिया 1250 स्क्वायर फुट होना चाहिए। इससे कम हो, इससे ज़्यादा अगर होगा तो आप लोग टियर 2 में एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें घर की वैल्यू कैप्ड नहीं है, चाहे आप 1 करोड़ का घर ले लें, चाहे आप लोग 2 करोड़ का घर ले लें, 1.5 करोड़ का ले लें, 50 लाख का ले लें, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है घर की वैल्यू में। लेकिन आप लोग जो लोन लेंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को बैंक की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड लोन मिलेगा, बैंक देगा, वो मैक्सिमम 60 लाख तक देगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है टियर 3। तो टियर 3 जो है ये भी उन लोगों के लिए है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर घर नहीं लेना चाहते, जो प्राइवेट तौर पे घर लेना चाहते हैं। ये भी उन लोगों के लिए है और ये बड़े घर हैं, जैसे 10 मरला 250 स्क्वायर यार्ड का घर, लेकिन इसमें कवर्ड एरिया की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये प्लाट की मेजरमेंट है 10 मरले से ज़्यादा ना हो। और इसमें अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी जो कवर्ड एरिया की रिस्ट्रिक्शन है वो 2000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा कवर्ड एरिया नहीं होना चाहिए। इसकी भी वैल्यू कैप नहीं है। और ये घर लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को 1 करोड़ रुपया लोन मिल सकता है, सब्सिडाइज्ड लोन। तो इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू घर की ज़्यादा है तो आप लोगों ने पेमेंट अपनी तरफ से ख़ुद देनी है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो आपका जो घर होगा वो बैंक के नाम मॉर्गेज होगा। और इसके अलावा अदर कोई बैंक की रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, और इसके अलावा कोई प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के अंदर कोई इस लोन की स्पेसिफिक सिक्योरिटी होती है तो वो होगी। इसके अलावा उस घर की मॉर्गेज के अलावा अदर प्रॉपर्टीज़ आपकी बैंक मॉर्गेज में नहीं रख सकता। जो घर बैंक आपको बना के दे रहा है, जिसके लिए बैंक ने लोन दिया है, ये सिर्फ उस घर की मॉर्गेज को अपने पास मॉर्गेज रख सकता है। यही इस लोन की सिक्योरिटी है। जैसे ही आपका लोन क्लियर हो जाता है बैंक आपके जो घर पे मॉर्गेज है उसको रिलीज़ कर देगा। तो इसमें आप लोग ये कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं लोन, इस्लामिक बैंकों से भी ले सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंकों से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, कॉरपोरेशन वगैरह जो हैं उनसे भी ले सकते हैं। कहीं से भी आप लोग ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद है कि आप लोग जब एक बार अपनी एप्लीकेशन
बैंक को दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड कर देंगे, तमाम डाटा लोन एप्लीकेशन लोन लेने के लिए, तो वो विद इन 30 डेज़ आप लोगों की एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा। ये बैंक डिले नहीं कर सकता। स्टेट बैंक की तरफ से ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी बैंक 30 दिन से ज़्यादा एक एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगाएगा। और अगर बैंक आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो बैंक क्लियर आप लोगों को रीज़न बताएगा कि आपका लोन बैंक ने क्यों रिजेक्ट किया है। तो उसके बाद है, अब मेन चीज़ आती है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड लोन है, कितनी सब्सिडी है और आप लोगों को उस पर कितना मार्कअप पे करना पड़ेगा। जो टियर ज़ीरो है उसमें पहले 5 साल के लिए आपको 5% लोन 5% मार्कअप देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग का, और अगले 5 साल के लिए 7% देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि पहले 10 साल आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि ये 20 साल की स्कीम है। पहले 10 साल आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मार्कअप सब्सिडी मिलेगी। जो अगले 10 साल है, अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो जो अगले 10 साल हैं वो काइबर बेस्ड होगा, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो टियर ज़ीरो में पहले 5 साल के लिए अप्लाइड रेट 5% है और अगले 5 साल के लिए 7% है। इसी तरह टियर 1 के अंदर पहले 5 साल के लिए 3% है और अगले 5 साल के लिए ये 5% है। और टियर 2 में पहले 5 साल के लिए 5% है और अगले 5 साल के लिए 7% है। टियर 3 के अंदर पहले 5 साल के लिए 7% है और जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उसके लिए 9% है। ये इसके मार्कअप रेट्स हैं। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि आप लोग उस बैंक से लोन लें जिसका स्प्रेड कम हो। पहले अगर आप 10 साल से ज़्यादा का लोन लेना चाहते हैं, अगर आप 10 साल के लिए ही ये हाउस लोन लेना चाहते हैं तो आप जिस मर्ज़ी बैंक से ले लें, तमाम बैंकों के लिए मार्कअप सेम होगा। लेकिन अगर आपका लोन आपको लगता है कि 10 साल से ज़्यादा चलेगा तो आप लोग उस बैंक से लोन लें जिसका स्प्रेड कम हो। जैसे कि काइबर प्लस कुछ बैंकों का 2% है, कुछ का 3 है, कुछ का 4% है। अगर आप उस बैंक से लोन लेते हैं जिसका आफ्टर 10 ईयर्स काइबर प्लस 2% है तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप उस बैंक से लोन लें जिसका आफ्टर 10 ईयर्स जो काइबर प्लस 4% आपको मार्कअप चार्ज करे। तो आप लोग कोशिश करें उस बैंक से लोन लें जिस बैंक का 10 साल के बाद जो बैंक काइबर बेस्ड आपको मार्कअप चार्ज करेगा उसमें स्प्रेड कम हो। तो आप लोगों ने ये सारी प्लानिंग करने के बाद अपना हाउसिंग स्कीम के अंदर घर परचेज़ करना है। लेकिन ये देखें कि ये इंतहाई बेहतरीन और इकोनॉमिकल प्राइसिंग है, क्योंकि अब करंटली अगर देखें ये जनवरी 2022 में तो अब 9+ पे स्प्रेड काइबर पहुंचा हुआ है। तो उसमें अगर बैंक अपना स्प्रेड भी ऐड करता है तो 12-13% पे ये ले जाता है लोन का जो प्राइसिंग है, जो मार्कअप है। और यहाँ पे जो हमें प्राइसिंग मिल रही है वो मैक्सिमम 5 से 9% के दरमियान मिल रही है और 3% तक भी मिल रही है। तो ये बेहतरीन टाइम है आपके अपना घर बनाने के लिए। अपना पाकिस्तान, अपना घर बनाएं, खुश रहें, सुख रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।